Hi everyone. So I'm back with my new vlog. I'm your host, those but not host, Tanushree. I'm back with another vlog and I'm taking you to Varanasi and this is by train. So हम लोगों ने अभी वंदे भारत बुक कराई है और इसका ट्रैवल जर्नी से लेके वाराणसी में कहाँ कहाँ गए हैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि कैसा उसका रूट था, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या खाने को मिला है। वाह 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 वाह, देख के मज़ा आ गया, दोबारा जाने का मन कर रहा है। आई एम श्योर आप लोगों का भी कर रहा होगा। यहाँ से हम लोग आप देख पा रहे हैं गंगा नदी हम लोगों ने दर्शन किए, साथ ही में लंच बहुत ही अच्छा और फ्रेश लंच हम लोग को प्रोवाइड हुआ है। एंड देखा जाए तो इसके अलावा ट्रेन जर्नी बहुत स्मूथ रही है। हम लोग के साथ बच्चे थे, एक इन्फेंट था एंड बाकी 2 मेरे बेटे थे, तो पूरी फैमिली हमारी गई थी। वहाँ पे हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं स्ट्रीट फूड इन्जॉय किया है, वहाँ की लोकल मार्केट इन्जॉय करी है। बहुत सारी चीज़ें आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। ये हम जा रहे हैं सारनाथ की तरफ। इससे पहले हम लोग गए थे सारनाथ में म्यूज़ियम में भी, जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था। आप एक DSLR कैरी कर सकते हैं बट मोबाइल कैमरा नहीं। बिकॉज ऑफ दैट मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट वो भी एक पार्ट है जो इसी के आसपास आपको मिल जाएगा। सारनाथ में ये एक एंट्रेंस ऐसी ही होती है जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सामने जाएंगे एंड फर्स्ट चेकिंग हो रही है, सब कुछ हो गया डन। एंड देन ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा सिटी जो है ये 2000 साल पहले लगभग उसी के टाइम के अराउंड खुदाई में मिला था, जो कि किसी को मतलब बहुत कम लोगों को इस बारे में आइडिया है। मुझे भी नहीं पता था, वहाँ जाने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वहाँ जाके देखा कि इतना सब कुछ मिला है, मतलब ऐसा एक सिटी ऑलरेडी बसा हुआ था जो अंदर था कहीं, और लोगों ने खुदाई करी, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिली। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनफैक्ट आप देख गई है, मतलब उस ज़माने में भी क्या फिनांस दी गई है, कितनी बारीकी से काम किया गया है चीज़ों को, कितने अच्छे से उनको एकदम तराशा गया है, बहुत अमेजिंग था। देन हम लोग फिर एक जापानीज़ टेम्पल है वहाँ गए, साथ ही में उसी के जस्ट एकदम नेक्स्ट टू जापानीज़ टेम्पल वहाँ पे एक स्तूपा है बहुत बड़ा सा बुद्धा जी का, वो भी हम लोग गए, वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए। एंड देन हम लोग फिर लंच के लिए आए। ये हमारा एक होटल इंडिया करके है जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया है। एंड ट्रैफिक का तो जवाब ही नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक था, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है कि आप देख पाएँ कि क्या हाल है। बट यू नो व्हाट, हम लोगों ने इंजॉय किया। अभी आप ये मार्केट है पूरी, जहाँ पे हम लोगों ने इसको बहुत ही मतलब एक फ़न एलिमेंट के तरीके से देखें, जो ये बहुत कम मिलता है देखने को। तो क्योंकि आज की डेट में हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और वहाँ पे ये सारे नज़ारे दिखना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा सा चांस मिला था इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। हम लोग फिर गए गंगा नदी की तरफ, गंगा घाट पे बेसिकली, और वहाँ पे हम लोगों को गंगा आरती देखनी थी शाम की। तो ये हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो सामने खूब सारी बोट्स हैं, वहाँ पे आपको खूब सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको राइड पे लेके जाएंगे। वहाँ पे प्राइवेट भी होती हैं एंड ग्रुप में भी आप जा सकते हो, जैसे भी आपको मतलब कंफर्ट हो आप चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन ये था कि पानी का लेवल बहुत हाई था, ड्यू टू दैट गंगा जो आरती थी वो कैंसिल हो गई थी, बिकॉज़ काफ़ी लोग हर कोई फिर बोटिंग पे जाता है और वो पानी का लेवल अगर हाई है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो लोग कैंसिल कर देते हैं उस आरती को, टू कांट टेक रिस्क। लेकिन हम लोगों ने एटलीस्ट ये जो घाट है, इसका नाम भी इसमें मैंने मेंशन किया हुआ राजेंद्र प्रसाद घाट, यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट व्यू दिख रहा था। अगर आप बोटिंग ना भी करें तो इस घाट से आपको डायरेक्टली आरती का सामने एकदम व्यू दिख जाएगा। खैर, हम लोगों को भले ही गंगा आरती देखने का चांस ना मिला हो, बट हम लोगों ने दिया जलाए और गंगा नदी में इसको प्रवाहित किया, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हम सभी के लिए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था।
ये आपको भी ज़रूर करना चाहिए जब आप जाएं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ से देखिए इसी राजेंद्र प्रसाद घाट जहाँ मैं बता रही हूँ, वहाँ से आप पूरा देख पा रहे हैं। रश है लेकिन बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस। अभी हम लोग यहाँ पे वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आप सब वहाँ पे हम सब सारी चीज़ें कर चुके हैं। यहाँ की गलियाँ ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। हर एक वॉल पे एक म्यूरल दिखेगा, बहुत ही अच्छी वॉल आर्ट लोगों ने करी हुई है। वाराणसी से रिलेटेड कहीं शिव जी बनाए हैं तो कहीं सिटी पूरा बनाया हुआ है, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। तो इस पर आप पूरा देख पा रहे हो, ये छोटी छोटी पतली पतली सी गलियाँ। बस इन्हीं गलियों के ज़रिए हम लोग एक के बाद एक जगह कवर करते गए। अगर आपको काशी जाना है तो इसी रास्ते से जाना होगा और यहीं पे आपको आगे रास्ता मिलता जाएगा। हम लोग ने भी काशी गए, हम लोग जाके आए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। रश काफ़ी था लेकिन बहुत एंजॉय किया। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ भी मोबाइल जमा करा लेते हैं, वो मोबाइल और आपके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो सब आपको जमा। वैसे तो हर कोई जानता है कि वाराणसी इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, बट अभी अगर देखा जाए हम लोग बात करें तो ज़्यादा सही में कुछ चेंज नहीं आया है। वो अभी भी वैसे ही लगती है जैसे पहले लगा करती थी। वैसे तो मैं पहली बार आई हूँ, पर हाँ मेरे कुछ दोस्त, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि अभी भी वैसे ही है, ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ थोड़ी सी ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ डेवलप होती हैं, तो नो डाउट यहाँ भी हुई हैं, जो कि आप आएंगे पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे। जो आ चुके हैं उन्हें ज़्यादा पता चलेगा, जो नहीं आए हैं उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा कि बहुत ओल्ड सिटी है या क्या है। मतलब इट्स रियली गुड, आपको एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हर एक तरीके की यहाँ पे देखिए गलियों में आपको बैठी हुई वो गाय जो हम लोग 90s में एक्सपीरियंस करते थे, वो बेसिकली देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 90s में वापस आ गई हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो है मुझे बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग लगी कि वापस उस एरा में आने को मिला मुझे, जहाँ हम लोग बचपन में वो चीज़ें शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे जो हम लोग अब करते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप ज़रूर करें। वेल ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भूले नहीं, आपको सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को फॉलो भी करना है, क्योंकि हम लोग थोड़े घुमक्कड़ टाइप के हैं, घूमने वालों में से हैं। और वी आर बेसिकली, इसीलिए मैंने नाम रखा वी आर ट्रैवलर्स। हम लोग घूमते रहते हैं। आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपको मैं ब्लॉग के थ्रू दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। लेकिन आपको भी अपना प्यार दिखाते रहना है, जताते रहना है। वो आपको सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके। तो ये 2-3 ज़रिया है जिससे आप बता सकते हैं कि कैसे आप मुझसे कितना ज़्यादा मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो भूले नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ आपको और कौन सी ऐसी जगह हैं जो आपको देखने का मन है। हो सकता है कि मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ या दोबारा जाने का प्लान बन रहा हो, तो मैं आपके लिए वहाँ की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाह रहे हो तो वो मैं ज़रूर आपको बता पाऊँ। तो यार चलते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। तो यहाँ की ये लोकल मार्केट में अभी आप देख पा रहे हो ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, ऐसे वुडन ब्लॉक्स हम लोग को दिखते, खूब सारे ऐसे छोटे छोटे पर्ल्स हैं, छोटी छोटी सीक्वेंस कह लीजिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो आप क्राफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसकी भी मार्केट है, साड़ीज़ की भी है। एंड मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होगा। और रश तो आप देख ही पा रहे हो। ये मंदिर, यहाँ पे मंदिरों का तो मतलब फैसिनेशन इतना ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर, काउंटिंग करना बहुत इम्पॉसिबल है, बट लोग ये कहते हैं कि 3000 to 4000 के ऊपर ही है ये मतलब नंबर ऑफ टेम्पल्स यहाँ वाराणसी में केवल। तो हम लोग तो केवल एक की बात कर रहे हैं, बट इस जगह पे तो हम लोग जब गए थे तो रक्षाबंधन से लेके और इंडिपेंडेंस डे तक बेसिकली, तो 12 to 15 बेसिकली हम लोग वहीं पे थे।
तो अभी आप देख पा रहे हो ऐसा रश है। हम लोग अभी चाट खाने के लिए रुके हुए हैं एक जगह। काफ़ी लोग थक गए हैं इस भीड़ में। उन लोग की शक्लें दिखा रही हैं कि क्या हालत हो रही है सबकी। यू नो डिनर डन एंड यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और नज़ारे। हाँ, वी आर बैक टू होम, रिलैक्सिंग टाइम। तो अब नेक्स्ट डे जो है वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है, आइए। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे को देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कैसे लोगों ने सेलिब्रेट किया है। बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया एंड आप भी इंजॉय करिए जैसे हम लोगों ने इंजॉय किया। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।